बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ की बुक है क्लास 9। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो गया। एक्सरसाइज है 4.1। थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप सिर्फ फार्मूलाज समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज जो है 8 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। पेज नंबर 83 से स्टार्ट है। इसके फार्मूले आप बुक पे ही देखा करें, मैं हर बार ये कहता हूँ। पहला है फैक्टर ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी कॉमन वाला। ठीक है, के सब में कॉमन है, नीचे क्वेश्चन करके दिया हुआ, आपने किस तरह से कॉमन लेना है। कॉमन का तरीका ये है कि अगर अल्फ़ाबेट भी कोई कॉमन है तो वो भी ले लें, और अगर कोई डिजिट टेबल कॉमन है, टेबल है उसमें, तो वो भी ले लें तो वो कॉमन हो जाएगा। और उसको जो ऊपर पूरा फिगर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको उससे डिवाइड करते रहें और आंसर लिखते रहें। कॉमन लेने का यही तरीका है। मैं आपको आसानी के लिए यहाँ करके भी दिखा देता हूँ कि देखें, जैसे यहाँ 10A है प्लस 15B है और माइनस 20C है। तो आपको मालूम है 10, 15 और 20 पे ये तीनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। लेकिन जो इनके साथ जो वेरिएबल A B C दिया हुआ है, ये सब अलग अलग हैं, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो हम 5 का टेबल सिर्फ कॉमन लेंगे। तो फिर डिवाइड कैसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह आपने कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है। यहाँ देख लीजिएगा। फिर सेकंड जो है फैक्टर्स ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब इसमें देखें दो दो हमने पेयर बना के कॉमन लेने। ए सी और ए डी में ए कॉमन है, बी सी और बी डी में बी कॉमन है। बात समझ गए है। ये भी कॉमन का सेकंड इस तरह होगा, सेम वही कॉमन का तरीका है, लेकिन वहाँ एक साथ कॉमन थे, यहाँ पेयर बना के दो जगह कॉमन लेने हैं। इसी तरह तीसरा आ जाए फैक्टर ऑफ टाइप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला है, आपको मालूम है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बंद करते हैं हम इसको। इसी तरह a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर नेक्स्ट 4 है फैक्टर ऑफ टाइप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मालूम है जब इस तरह होता है तो दो ब्रैकेट्स बनती हैं, एक बनती है a माइनस बी की, दूसरी बनती है a प्लस बी की। ये आप पहले कर चुके हैं, इस फार्मूले को आप यहाँ से देख लें। फिर 5 है 85 नंबर पेज पर फैक्टर ऑफ टाइप a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अलग से। ठीक है, तो ये आपका जो है अलग से है कि माइनस सी अलग से रखा गया है स्क्वायर। तो आपने इसको भी फार्मूले को जब आप इसमें देख लेंगे, बहुत ईजी है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरह 6 है फैक्टर ऑफ द टाइप रूट स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट में है तो उसको भी आपने इसी तरह करना है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये इतने से 6 इसमें फार्मूलाज लग रहे हैं, बहुत ईजी हैं। अगर आप एक बार देख लेंगे इसकी थोड़ा सा एग्जाम्पल भी, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 4.1 का फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें देखें तीन जो क्वेश्चन हमने 1 किया था, यानी सारे में एक ही में एक साथ कॉमन लेना है। जैसे पहले क्वेश्चन में 4 कॉमन लिया तो x प्लस 4y, क्योंकि 4 का टेबल है, 4 4 ज़ा 16 और 24 है, 4 6 ज़ा 24। तो हमारा आंसर आ गया 4x प्लस 4y प्लस 6z ब्रैकेट में। नेक्स्ट भी इसी तरह ही है, सब में कॉमन क्या था भाई, एक्स स्क्वायर। देखें जब हम वेरिएबल लेते हैं यानी कोई अल्फ़ाबेट लेते हैं तो हमें कम से कम वैल्यू वाला लेना होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर सब जगह ही कम है तो एक्स स्क्वायर लेंगे। अगर कोई सिंगल एक्स होता तो फिर हम सिंगल एक्स लेते। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो जो रिमेनिंग बचा, एक्स स्क्वायर की जगह तो ज़ाहिर है वहाँ पे 1 आ गया क्योंकि कुछ नहीं बचा, तो 3y प्लस 4y स्क्वायर z बच गया। उसके बाद नेक्स्ट में भी हमने देखा तो 3pq सब में कॉमन था, क्यों 3 का टेबल कॉमन है और वेरिएबल में pq कॉमन है तो ले लिया। तो हमारे पास r प्लस 2t प्लस s बच गया। इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखें थोड़ी सी चेंजिंग है कि दोनों जो आपकी फिगर्स हैं उनके साथ आगे एक ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर दोनों में कॉमन दिया गया, यानी ये एक ही है। दो फिगर्स हैं, एक 9qr और एक 18q स्क्वायर r स्क्वायर, बस ब्रैकेट दोनों में सेम है। तो हमने जो पहली वाली थी वो पूरी सेम आ रही थी। ठीक है, 9qr, तो हमारा जो आंसर है वो 1 प्लस 2qr s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में देखें 5 में, तो ये आवर में डिवाइड की पोजीशन में है। तो डिवाइड में 16, 18, 12 है तो 4 का कॉमन टेबल है, ऊपर z स्क्वायर और x कॉमन है। तो z स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 4 हमने कॉमन ले लिया। तो पहले वाले में 1/4 आवर 4 माइनस फिर x आवर 2 और इसी तरह प्लस xz आवर 3, ये जो है हमारा रिमेनिंग जो है वो आंसर आ गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट 6 में देखें ए एक्स माइनस वाई की ब्रैकेट है, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम इसमें भी 4 वाले की तरह एक्स वाई की ब्रैकेट जो है वो सेम है। डिजिट हमारे पास जो कॉमन है उसमें वो सिर्फ ए है, तो हमने ए वाली ब्रैकेट पूरी ले ली, तो हमारे पास पहला 1 आ गया आंसर, दूसरे में माइनस ए बी बच गया और तीसरे में प्लस ए और बी स्क्वायर ये हमारे पास बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी से क्वेश्चन है। इसी तरह सेकंड में आ जाएं, फैक्टराइज द फॉलोइंग में भी आप देखेंगे कि 7x प्लस एक्स जेड है प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर, उसमें भी इसी तरह ही है। अब दो दो पेयर बनाने हैं। पहले में जो है x कॉमन था तो 7 प्लस जेड बच गया, दूसरे में z कॉमन था तो 7 प्लस जेड बच गया। ये हमारा आंसर है। अब ये पेयर बनाने हैं सेकंड में, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ दूसरे वाले में भी देखें 9ab कॉमन है तो a प्लस 2b बच गया, दूसरे वाले में 6c कॉमन था तो a प्लस 2b बच गया, क्योंकि माइनस साइन आ रहा था तो अंदर वाला भी प्लस हो जाएगा। साइन आप समझ चुके हैं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड में देखें 6t, इसी तरह पेयर लिया हमने तो 6 कॉमन था, t माइनस 2p बच गया, दूसरे में 4q कॉमन था तो t माइनस 2p। यानी जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती हैं, आपको मालूम है कि इस तरह के कॉमन में ब्रैकेट सेम्स आएंगी दोनों एक तरह की, तो आप उसमें से सिर्फ एक ब्रैकेट लेंगे, एक कॉमन वाली ले लेंगे और एक जो दोनों एक जैसी थी उसमें से ले लेंगे। फिर नेक्स्ट में देखें तो इसी तरह r लिया तो r प्लस 9s और दूसरे में भी 7s लिया तो r प्लस 9s। यानी इसकी खासियत इस फार्मूले की ये है कि जो दोनों पेयर्स में से कॉमन बचेगा, यानी अंदर ब्रैकेट्स बचेंगी, वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो सेम ब्रैकेट्स में से एक ले लेंगे और जो हमने कॉमन लिया तो उसकी एक ब्रैकेट बन जाती है। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाता है 5 वाला। इसी तरह आवर में दिया हुआ, यहाँ से फिर थोड़ा सा चेंज है कि इसमें देखें 1/4 हमने जो है कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर z बच गया। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने माइनस z स्क्वायर t/9 कॉमन लिया तो हमारे पास 1 प्लस z बच गया। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा चेंज है, ब्रैकेट सेम नहीं आ रही। फिर आप 6 वाले में भी देखें तो इसी तरह 10xy/11, इसमें 5x/11 हमने कॉमन लिया तो 2y प्लस z बचा, दूसरी तरफ हमने माइनस 7y/11 कॉमन लिया तो 2z प्लस x बचा। ये दो आंसर थोड़े से उनसे चेंज है लेकिन सेम वही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ वो फार्मूला है जो मैंने आपको थर्ड पे बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर है। एक करके मैं ज़रा समझा देता हूँ। देखें 2a स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और 2ab में आपको पता है जब आप b को करेंगे लास्ट में 3b स्क्वायर तो ये b हो गया। तो बीच की आपको पता है हम ब्रैकेट्स ब्लैंक रखते हैं, 2 फार्मूले का होता है। a में 2a आ गया और b में 3b आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 3 12 12ab आंसर हमारा आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये मुकम्मल फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, जो a है और जो लास्ट का b है इसको हम फार्मूले में बंद कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ 2a और लास्ट की ब्रैकेट में 3b है, यानी a 2a और b 3b है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये तमाम क्वेश्चन अब इसी तरह होंगे, आप देखते जाएं, फार्मूला पुट करते जाएं। इसी तरह देखें 36x4 था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना है और उसी तरह 2ab का फार्मूला और प्लस b की जगह 1 है, 1 का होल स्क्वायर करें ना करें एक बराबर है। तो 6x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी देखें इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो इसी तरह फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर का। फिर 2ab में आपको पता है a x है और b 1/2x है और आखिर में b 1/2x का होल स्क्वायर है। तो हमें फर्स्ट a स्क्वायर और लास्ट का b स्क्वायर को देखना है और इसका a प्लस b का होल स्क्वायर कर देना है। सब ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह देखें 81 स्क्वायर प्लस 144 y स्क्वायर प्लस 64 का z स्क्वायर। तो हमने 81 का 9y स्क्वायर कर दिया और 64 z स्क्वायर का 8z स्क्वायर कर दिया, तो 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह 5 में देखें 625 है और प्लस 50 a स्क्वायर b है प्लस फिर a4 और b स्क्वायर है। तो हमने इसी तरह जो है 25 का होल स्क्वायर कर दिया और लास्ट में a और b का, यानी a स्क्वायर अंदर रहेगा क्योंकि वो 4 था और b का स्क्वायर कर दिया। तो हमारा 25 प्लस a स्क्वायर b का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह 6 है a स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04। तो हमने उसको इसी तरह से क्या किया, 0.04 का हमने होल स्क्वायर किया, 0.2 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे।
और इसी तरह जो है हमारा इधर ए स्क्वायर है तो ए प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें तो वहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। सेम वही पैटर्न है, बी 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट ए स्क्वायर और लास्ट बी स्क्वायर को देखना है, तो बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसी तरह 2c का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह 9/4x 4 माइनस 2 प्लस 4/9x का 4। तो आपने ए और बी को पहचान लेना है बस। 3/2x का होल स्क्वायर और इसी तरह लास्ट में 2/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। इसी तरह थर्ड भी देखें, सेम वही पैटर्न है, 2a क्यूब बी क्यूब माइनस 16a स्क्वायर बी 4 प्लस 32ab का 5। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2a और b क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास जो रिमेनिंग बचा, जो a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b का होल स्क्वायर। अब यहाँ वो बात देखें जो मैं आपको बता रहा था कि कम से कम वैल्यू लेनी है। तो a सबसे छोटा था अकेला, यानी a की पावर 1 और b क्यूब था। तो इस तरह ये हमारे पास पहले कॉमन ले लिया। चूँकि कॉमन अगर आ रहा हो तो आप उसको फार्मूला लगाने से पहले आप उसमें कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन से ही हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। अब फार्मूला आसान हो गया। सेम 2ab क्यूब बाहर ही रहेगा और अंदर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। लास्ट में 16 का 4b स्क्वायर और a स्क्वायर और 2ab क्यूब बाहर ही रहेगा और ये a स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें तो 9p प्लस q का होल स्क्वायर और इसी तरह बीच में भी है माइनस 6p प्लस q और r स्क्वायर और प्लस r4 है। तो ये भी वही स्क्वायर का फार्मूला है। पहले का क्या होगा, a स्क्वायर यानी हम 9 को 3 का स्क्वायर और p प्लस q यानी 3 ब्रैकेट p प्लस q का होल स्क्वायर a हो जाएगा और लास्ट का r स्क्वायर का होल स्क्वायर b हो जाएगा और बीच में फार्मूले का -2 और ब्रैकेट में a3 ब्रैकेट p प्लस q और दूसरी ब्रैकेट r स्क्वायर b का, और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो हम शुरू और लास्ट का यानी a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 3 ब्रैकेट p प्लस q 1 और माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1xy प्लस 0.0025। तो हमने जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को a स्क्वायर कर लिया और लास्ट में जो है 0.0025 का हमने 0.005 का होल स्क्वायर कर लिया। तो एक्स वाई माइनस 0.005 का होल स्क्वायर आंसर आ गया। 6 है a माइनस बी स्क्वायर माइनस 18 a माइनस बी की ब्रैकेट और प्लस 81। तो शुरू में भी a स्क्वायर है और 81 भी 9 का स्क्वायर है। तो हमने इसी तरह किया a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस बीच में 2 जो है फार्मूले का और ब्रैकेट आ गई a की a माइनस बी और b की जगह 9 आ गया और लास्ट में 9 का होल स्क्वायर। तो हमारी फार्मूला वही हो गया a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी की एक ब्रैकेट और माइनस 9 की ब्रैकेट और होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें, फैक्टराइज द फॉलोइंग 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो ये अब जो फार्मूला है ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, यानी एक ब्रैकेट बनेगी a माइनस बी और दूसरी a प्लस बी की। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2a का होल स्क्वायर और माइनस 3b का होल स्क्वायर किया। अब हमारी दो ब्रैकेट बन जाएंगी, 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। फिर नेक्स्ट है सेकंड 16x का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर। तो वही है 4x का स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो ये आपका दो ब्रैकेट बन जाएंगी 4x प्लस y और 4x माइनस y। इसी तरह थर्ड है 100x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y का 4। तो आपने क्या करना है 10x z का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसी तरह माइनस में है तो दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी, चाहे पहली माइनस की बना लें आखिर की प्लस की बना लें, जैसा आपको लगे। दो ब्रैकेट्स बनानी है, एक प्लस की और एक माइनस की। 4 है 1/100 x 4 माइनस 100 y का 4। तो ये भी सेम इसी तरह 1/10 x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दूसरा है 10 y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी, एक माइनस में और एक प्लस में। उसके बाद 5 में देखें 64/81 f स्क्वायर माइनस फिर 81/64 जी स्क्वायर जी का 4। तो आप इसी तरह इसको करेंगे 8/9, ज़ाहिर है 64 का 8 है और 81 का 9 है। 8/9 f का होल स्क्वायर और 9/8 जी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट प्लस में और एक माइनस में बन जाएगी। 6 में भी सेम इसी तरह x 4/121 माइनस 121 y का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया x स्क्वायर
121 का 11 होल स्क्वायर हो गया और माइनस 121 का फिर 11y का होल स्क्वायर। तो एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये भी आपको जो है सेम वही फार्मूला दिया हुआ है। मतलब आपने जो है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपने इसको भी सेम इसी तरह ए प्लस बी की एक ब्रैकेट, ए माइनस बी की एक ब्रैकेट। तो ये 2x प्लस जेड, फिर प्लस दूसरी ब्रैकेट 2x माइनस जेड, फिर इसके अलावा अलग ब्रैकेट बनेगी 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड। अब यहाँ देखें पूरी एक ब्रैकेट ए है, यानी 2x प्लस जेड ए है और 2x माइनस जेड बी है। बस ये जहन में रखेंगे, आंसर बहुत आसानी से सॉल्व होगा। सेकंड में भी इसी तरह 4a माइनस 9b और दूसरे में 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो 4a माइनस 9b जो है आप इसी तरह उसको 4a प्लस 9b प्लस 2a प्लस 5b और इसी तरह 4a प्लस 9b माइनस 2a और माइनस 5b। सिर्फ आपको जो है a प्लस b और a माइनस b में इनको लिखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा आगे देखें तो 169x का 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसी तरह हमने क्या किया 169 का 13 कर लिया, 13x का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ 3t प्लस 4 ऐसे ही रहने दिया। इसी तरह हमने दूसरी ब्रैकेट भी 13x स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 ले लिया। ठीक हो गया। फिर 4 है, सेम वही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, यानी 9x स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट है माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट हमने प्लस में इसी तरह कर देनी है। ये बड़ी ब्रैकेट्स में बनेंगे क्योंकि फिगर ज़्यादा है। 5 वाला भी इसी तरह a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। देखें एक ही ब्रैकेट है उसमें इतना बड़ा कर दिया गया है, और माइनस फिर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर b स्क्वायर। अब यहाँ देखें फार्मूला क्या हो रहा है, हर ब्रैकेट में एक फार्मूला है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो वो बनेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरी में माइनस का फार्मूला है, यानी जो हमने पहले a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर अलग अलग किए थे, यहाँ दोनों एक साथ फार्मूले लग गए। तो पहली ब्रैकेट का हम फार्मूला वो लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट का लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वो दोनों फार्मूले हमने लगा दिए, और आखिर में जो हमारा आंसर है a प्लस 1 ओवर a का होल स्क्वायर और माइनस b माइनस 1 ओवर b का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे वो फार्मूला करेंगे जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगता है, जिसमें अब ये दो ब्रैकेट्स बनेंगी, a प्लस 1 ओवर a प्लस b माइनस 1 ओवर b एक हो गया, दूसरा a प्लस 1 ओवर a और माइनस b माइनस 1 ओवर b का दूसरी ब्रैकेट। तो इस तरह हमने ये फार्मूला, यानी दो पहले फार्मूले दिए थे a प्लस b का होल स्क्वायर और फिर एक फार्मूला दिया a माइनस b का होल स्क्वायर और आखिर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 6 वाले में भी इसी तरह देखें 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4y स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ देखें पहले जो है हमने क्या किया 3x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2y प्लस 1 ओवर 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाद में हमने 4 को फैक्टराइज कर दिया प्लस 2। ठीक हो गया। तो 3x प्लस का हमने फार्मूला लगाया 2, वही यानी एक का हमने फार्मूला लगाया a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और दूसरे का हमने लगाया a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर। जब ये हमने कर लिया इस तरह से, तो फिर हमने लास्ट में दोबारा वही फार्मूला, यानी इसको आगे करके, यानी दो अलग अलग फार्मूले बने और फिर हमने लास्ट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे, जिसमें फिर जो वैल्यू 3x प्लस 1 ओवर 3x थी प्लस 2y माइनस 1 ओवर 2y एक प्लस में ले लिया, और दूसरी ब्रैकेट 3x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2y माइनस 1 ओवर 2y। ये थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी इंशाल्लाह अगर आप फार्मूला सही पुट कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। फाइंड द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का वाई स्क्वायर और बाहर है माइनस 9z4। यानी ये वो फार्मूला जो हमने पढ़ा था a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और बाहर है माइनस सी स्क्वायर। हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको 5 वाला फार्मूला याद होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले जो अंदर वाला फार्मूला है वो तो इसी तरह हो गया a स्क्वायर, हमने फार्मूला पूरा लगा दिया,
और बी स्क्वायर, तो क्या हुआ, एक्स ए है और वाई बी है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ 9z4 था तो हमने उसका किया 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो है ये दोबारा वो फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट ए बन गई, दूसरी ब्रैकेट बी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ फिर दोबारा वही फार्मूला लगेगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस 3z का स्क्वायर की एक ब्रैकेट, दूसरी एक्स प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर की दूसरी ब्रैकेट। फिर इसी तरह बी में भी सेम उसी तरह ही है, अंदर जो है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाना है, बाहर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 9c स्क्वायर है तो हम इसको 3c का होल स्क्वायर कर देंगे। अंदर फार्मूला जब हमने लगाया तो 2a स्क्वायर का यानी 2a आ गया और 4b का 2b आ गया, ठीक है, 2b का स्क्वायर आ गया, तो ये एक ब्रैकेट बन गई और माइनस 3c होल स्क्वायर की एक ब्रैकेट बन गई। अब इसको हमने दो ब्रैकेट्स बनानी है, इसको a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे बता दिया ये देख लें वैसा बना हुआ है। फिर थर्ड में है 16 जो है d का 4 और ब्रैकेट के अंदर अलग से c4 माइनस 2c स्क्वायर d और प्लस d स्क्वायर। अब ब्रैकेट पहले सी स्क्वायर दे दिया है और बाद में फार्मूला दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो हम इधर वाला सी सॉल्व करेंगे 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह फार्मूला हमने इसको किया। और इसको बाद में हमने क्या करना है, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है, तो क्या होगा, वही ब्रैकेट्स बनेगी 4d स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी और दूसरी ब्रैकेट बनेगी 4d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी, ठीक हो गया। फिर 4 में भी इसी तरह ही है, लास्ट में यानी पहले दे दिया 4 और अंदर फार्मूला है और बाद में सी स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले 4 को भी 2 स्क्वायर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस वाई का स्क्वायर और इसी तरह लास्ट में सी का यानी 3y क्यूब का भी होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक 2 स्क्वायर आ गया, एक एक्स प्लस वाई स्क्वायर की ब्रैकेट आ गई और दूसरी माइनस 3y क्यूब की ब्रैकेट आ गई। तो हमने क्या किया, अब देखें 2b स्क्वायर में, तो इसलिए हमने 2x प्लस वाई स्क्वायर की एक ब्रैकेट प्लस 3y क्यूब, दूसरी ब्रैकेट हमने बना दी 2x प्लस वाई स्क्वायर की और माइनस 3y क्यूब हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ 5 फिगर दिए हुए हैं, तो हम लास्ट वाले 3 को जो है इसको फैक्टराइज कर देंगे और मतलब जो हम ब्रेक करते हैं फैक्टराइजिंग ब्रेकिंग फैक्टराइज जो है 3 को हम क्या करेंगे +4 और -1 ले लेंगे ताकि ये जो 5 फिगर हैं ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और हम इसके साथ +4 ले लेंगे। जब दूसरी तरफ माइनस को कॉमन लेके 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ले लिया तो वही सेम हो गया। दो फार्मूलाज, एक जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया जबकि y प्लस 1 का भी होल स्क्वायर आ गया। अब वही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम माइनस में लिख देंगे, हमारा आंसर। उसके बाद जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो फिर इसमें भी क्या है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। 4x स्क्वायर को हमने बाहर रहने दिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का वही फार्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया बाय 2x का होल स्क्वायर पहले था, उनके बीच में माइनस साइन था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया, वही एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में, हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी है, जो शुरू में मैंने बता दिया था, सिर्फ स्क्वायर रूट है वही a स्क्वायर और माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें, इसमें a b का रूट है और यानी उसको हम अलग स्क्वायर बना लेंगे और माइनस सी का होल स्क्वायर जो है उसको अलग बना लेंगे, वो दोबारा दो ब्रैकेट्स ही बनेंगी यानी रूट ए बी प्लस रूट सी की एक और रूट ए बी माइनस रूट सी की एक ब्रैकेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी इसी तरह सेम, ये चारों क्वेश्चन इसी तरह बहुत ईजी हैं। 4x रूट का होल स्क्वायर माइनस रूट 9y का होल स्क्वायर, इसी तरह ये भी दो ब्रैकेट बनेंगी 4x प्लस 9y और 4x माइनस 9y। फिर थर्ड भी इसी तरह देखें, रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 1/रूट वाई जेड का होल स्क्वायर, तो ये भी इसी तरह होगा कि रूट वाई जेड प्लस 1/रूट वाई जेड और इसी तरह एक बार माइनस में हम लिख देंगे। जो 4 वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि एक्स जेड टी जो है ये भी होल स्क्वायर था और -1/टी भी होल स्क्वायर था, जो यहाँ पे वो स्क्वायर देना भूल गए। तो ये भी हम इसी तरह स्क्वायर खुद लगा के फिर इसका फार्मूला वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार हम माइनस में लिख देंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज थी
आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो या बहुत जल्दी में मैंने बनाई, चुके वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।